यह पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति किसे कहते हैं जानेंगे। लेंसों द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने या फैलाने की क्रिया क्रमशः लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति कहलाती है। मतलब कि अभिसारी और अपसारी में मतलब क्या है, इनमें क्या काम करता है। यह लेंसों के माध्यम से प्रकाश को मतलब क्या करता है, एकत्रित करता है, एक बिंदु पे मतलब लाता है। और यह फिर क्या करता है आपका कि यह चारों तरफ उसको प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, मतलब बिखेर देता है। उसी को मतलब क्या कहा जाता है, अभिसारी व अपसारी कहा जाता है। तो इनमें मतलब होता क्या है, अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें को चारों एक बिंदु पर एकत्रित करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है। अपसारी किसे कहते हैं, वह जो लेंसों के द्वारा वह प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देता है, फैला देता है। तो वह कब फैलाएगा चारों तरफ, उसे क्या कहा जाएगा, अपसारी कहा जाता है। आओ आगे देखते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा कैसे काम करता है यह। उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को अपनी फोकस पर एकत्रित कर देता है। उस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस का मतलब ये होता है कि लेंस से प्रकाश किरणें आ रही हैं, लेंस उस पर रखा जाएगा तो वह क्या करेगा, एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिगर से समझेंगे। यह आपका उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति है। इनमें क्या होगा आपका कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से आ रही हैं, तो यह आने के बाद यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मतलब क्या करता है, एकत्रित कर रहा है। तो जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वह एक बिंदु पर उसको क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रही हैं। उसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकृति कहा जाता है। जो मतलब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है उसे अभिसारी प्रकृति कहते हैं। दूसरा देखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या है, अवतल लेंस अपने अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। उस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब देखो अपसारी लेंस का काम क्या होता है कि देखिए फिगर से, अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति, यह काम क्या करता है आपका, यह प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस पे गिराया जाएगा तो यह प्रकाश की किरणों को चारों तरफ क्या होगा, बिखेर देगा या फैला देगा। उसी को क्या कहा जाता है, अपसारी प्रकृति कहा जाता है। जैसे परिभाषा लिखने के आ गई, कैसे लिखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को वह चारों तरफ क्या करता है, बिखेर देता है या फैला देता है। उसी को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम जानेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। तो देखेंगे उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो पहला है आपका जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मतलब कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसमें क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वह लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। मतलब कहा जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पे रखी गई हो तब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस तल में बनता है। फिगर से समझेंगे। कहा गया कि जब कोई वस्तु अनंत पे, मान लीजिए जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है तो यह आपका मतलब प्रकाश किरणें आपका उत्तल लेंस पे गिराई जाएगी। तो यह आपका मतलब क्या है कि एक तो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी और दूसरा है आपका
कि यह आपका एफ फोकस से होते हुए F2 फोकस पे मिलेगी, तो यह अनंत पे रखी गई है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बन रहा है। दूसरा चीज़ है प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, जैसा है वैसा बनेगा, और वस्तु अनंत पे है तो उसका क्या बनेगा, छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है आपका, ये इस साइड में बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, द्वितीय फोकस मतलब F2 तल पे बन रहा है। तो बात आपको ध्यान रहे कि जब वस्तु पूछा जाए क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होगा। आगे देखेंगे दूसरा, कह रहा जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो, मतलब कहा जा रहा है कि कोई वस्तु अनंत पे हो और आपका 2F1 के बीच में रखी गई हो, तब क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये बात ध्यान रहे, समय मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वह लेंसों के दूसरी ओर बनेगा, मतलब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 व 2F2 के बीच में प्राप्त होता है। और फिगर से देखते हैं, कहा गया है आपका कि कोई वस्तु का अनंत पे हो और 2F1 के बीच में रखी गई, अनंत आपका 2F1 के बीच में रखी गई, तब क्या होगा, यह वक्रता केंद्र C से जाएगा और यह एक प्रकाश किरण टकराएगी तो यह आपका F2 से होके जाएगा। तो यह कहाँ बन रहा है, F2 और 2F1 के बीच में बनेगा, तो यह बीच में बन रहा है। अब देखो वस्तु क्या है, वास्तविक है, जैसा है वैसा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु का उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, आपका द्वितीय फोकस दूसरे मतलब और F2 और 2F1 के बीच में बनेगा, मतलब प्राप्त होता है। तो ये बात ध्यान रहे, जैसे पूछा जाए कि जब वस्तु अनंत या 2F1 के बीच में रखी गई तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। कहाँ बनेगा, दूसरी ओर F2 और आपका 2F1 के बीच में बनता है।